नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 1 अगस्त 2023 से किसको किसको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जिनकी टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ है या 10 करोड़ से ज़्यादा है, वो सभी लोग ई इनवॉइस बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 1 अगस्त 2023 से यह टर्नओवर लिमिट अब 5 करोड़ कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जिनकी टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ होगी या 5 करोड़ से ज्यादा होगी, 1 अगस्त 2023 से उनको भी अब ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। मतलब कि 10 करोड़ टर्नओवर की लिमिट को अब 5 करोड़ कर दिया गया है और 5 करोड़ वाले 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, मैं इसमें यह बता देता हूं कि इसमें कहा गया है एग्रीगेट टर्नओवर। दोस्तों, एग्रीगेट टर्नओवर क्या हुआ? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब ये हो गया, ये देखिए, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, जो टैक्सेबल गुड्स को सेल कर रहे हैं जिस पर टैक्स लगता है, सिर्फ उसी अमाउंट को आप कैलकुलेट करेंगे। आप टैक्सेबल सप्लाई के साथ साथ अगर कुछ ऐसी भी सप्लाई करते हैं जो एग्जेम्प्टेड हो, नील रेटेड हो, नॉन जीएसटी हो, वो सारी सप्लाई आपकी टर्नओवर में इंक्लूड होगी। इसको कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, यह चीज समझ में आ गया। और दोस्तों, यह भी पैन बेस्ड के आधार पर, आपके पैन नंबर के आधार पर भी कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए आपका जो पैन नंबर है, पैन नंबर पे आपने जितने जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड कर रखा है, मान लीजिए आपका एक पैन नंबर है, आपकी एक कंपनी दिल्ली में है, इसी पैन नंबर पे दिल्ली में एक जीएसटी नंबर आपका रजिस्टर्ड है, और इसी पैन नंबर पे गुजरात में भी आपकी एक कंपनी है, और इसी पैन नंबर पे जीएसटी नंबर गुजरात में भी रजिस्टर्ड है। तो मान लीजिए आपके दिल्ली में टर्नओवर हुआ 3 करोड़ का और गुजरात में भी टर्नओवर हुआ 3 करोड़ का, तो इस पैन को पकड़ा जाएगा। इस पैन के आधार पर आपका 3 करोड़ दिल्ली, 3 करोड़ गुजरात, टोटल 6 करोड़ का टर्नओवर हो गया। तो यहाँ यह भी चीज क्लियर है कि पैन बेस्ड पे आपका टर्नओवर कैलकुलेट होगा, और एग्रीगेट टर्नओवर ये हो गया, पैन के आधार पर ये हो गया। अब दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारी 5 करोड़ की टर्नओवर कब हुई, कैसे हुई। उस चीज को देखने के लिए हम देखेंगे कि जब से जीएसटी लगा है, जीएसटी कब से आया है? 2017-18 से। तो 2000 फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, इन सब ईयर की हम टर्नओवर देखेंगे। अब दोस्तों, टर्नओवर देखने के लिए आपको अपने कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? आपकी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट। तो आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट चेक कर लो, 17-18 का ट्रेडिंग अकाउंट निकालो। आप उस ट्रेडिंग अकाउंट में आपको दिख जाएगा कि आपका टर्नओवर उस साल कितना गया। मान लीजिए 17-18 में 2 करोड़ गया, ठीक है, अभी 5 करोड़ से आप बाहर हैं। 18-19 में 4.5 करोड़ हो गया, अभी आप बाहर हैं। अब 19-20 में आपका टर्नओवर 6 करोड़ हो गया। अब 6 करोड़ जब हो गया तो आप 1/8/2023 से ई इनवॉइस बनाने के लिए एप्लीकेबल हो गए। अब फिर आके 20-21 में 3 करोड़ हो गया। अब आप बोलेंगे 20-21 मेरा कम हो गया, 21-22 में 5 करोड़, फिर 22-23 में 4 करोड़। तो दोस्तों, इन फाइनेंशियल के अंदर अगर एक भी ईयर में आपका 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो आपके ऊपर यह नियम लागू हो जाएगा। 5 करोड़ की टर्नओवर लिमिट आपकी मानी जाएगी। किसी भी साल 5 करोड़ क्रॉस किया, उसके बाद भले ही कम हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ 19-20 में 6 करोड़ हो गया, फिर 20-21 में 3 करोड़ हो गया, लेकिन अब आप 19-20 में ही 6 करोड़ आपका हो गया, तो आप 5 करोड़ क्रॉस कर गए। तो 1/8/2023 से ई इनवॉइस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये तो आपने चेक कर लिया पिछले फाइनेंशियल ईयर का, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, ठीक है। अब मान लीजिए इन फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर लिमिट जो है 5 करोड़ के अंदर ही है, लेकिन अब
करंट ईयर क्या चल रहा है 23-24। अब 23-24 में आपको इनवॉइस बनाने की जो डेट है 1 अगस्त 2023 से लागू होगा 5 करोड़ के ऊपर। अब मान लीजिए अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में आपकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ क्रॉस कर जाती है, तो क्या आपको 23-24 में ही 1 अगस्त से इनवॉइस बनाना होगा? नहीं जी, आपको नहीं बनाना होगा। अगर 23-24 में जुलाई तक आप 5 करोड़ क्रॉस भी कर जाते हैं, फिर भी आप 1 अगस्त से इनवॉइस नहीं बनाएंगे। आप इनवॉइस कब से स्टार्ट कर देंगे? फिर 1 अप्रैल 2024 से, जब अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 से आप बनाएंगे। ये चीज क्लियर हो गया। अगर 17-18 से लेकर 22-23 फाइनेंशियल ईयर में कोई भी आपका एक ईयर में 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर गया टर्नओवर, तो आप 1 अगस्त 2023 से इनवॉइस बनाएंगे। मान लीजिए 17-18 से लेकर 22-23 तक किसी भी ईयर में आपका 5 करोड़ नहीं क्रॉस किया, तब आपको 1 अगस्त से इनवॉइस नहीं बनाना है। अगर मान लीजिए अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 के बीच में ही आपका 5 करोड़ क्रॉस कर गया, तब आपके दिमाग में ही आएगा कि मेरा टर्नओवर तो 5 करोड़ क्रॉस कर गया, क्या 1 अगस्त से हमें इनवॉइस बनाना होगा? तो नहीं, आपको 23-24 में भी इनवॉइस नहीं बनाना होगा। फिर आपको इनवॉइस बनाना होगा 1 अप्रैल 2024 से। दोस्तों, यह मैं टर्नओवर की डिटेल आपको समझा दिया कि 1 अगस्त 2023 से किन किन लोगों को अब ई इनवॉइस बनाना होगा। पहले अभी तक जो बना रहे हैं, जिसकी टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ है, 10 करोड़ से ज्यादा है, वो लोग बना रहे हैं। लेकिन अब 1 अगस्त 2023 से जिनकी टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ हो जाएगी या 5 करोड़ से ज्यादा होगी, उनको भी बनाना पड़ेगा। अब 10 करोड़ वाले की कैटेगरी में 5 करोड़ वाले भी आ गए। ओके, अब 5 करोड़ वाले को भी 1 अगस्त से इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अब आप इसके लिए अपनी तैयारी कर लीजिए, अपने सिस्टम में, अपनी टैली में इस तरीके के फीचर्स की सेटिंग करवा लीजिए, जिससे आपका डायरेक्ट इनवॉइस के साथ साथ ई इनवॉइस भी तैयार हो जाए। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस चीज को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। अभी मुझे लगता है 5 करोड़ को लिया गया, कुछ टाइम के बाद मुझे लगता है कि 1 करोड़ वालों को भी इसके अंदर आना पड़ेगा। जिनकी टर्नओवर लिमिट 1 करोड़ होगी, उनको भी इनवॉइस बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी 1 करोड़ वाले के लिए तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन अभी ये 5 करोड़ वाला तो क्लियर है, मैं समझा रहा हूँ। जैसे 10 करोड़ वाले से 5 करोड़ आ गया, तो हो सकता है कि 5 करोड़ के बाद 1 करोड़ वाले को भी आ जाए। मतलब सबको ही ऑनलाइन जुड़ना ही होगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सबकी चालू हो जाएगी। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।